नमस्कार। बहुत साल पहले एक चुटकुला, राजनीतिक चुटकुला, सियासी चुटकुला चला करता था कि जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो जापान गए थे और तब जापानियों ने उनसे कहा था कि आप हमें 6 महीने के लिए बिहार दे दो, हम इसका जापान बना देंगे। तो लालू यादव बोले कि इसमें क्या बड़ी बात है, आप हमें 3 महीने के लिए जापान दे दो, हम उसका बिहार बना देंगे। ये याद आ गया मुझे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के जो चीफ हैं बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, उन्होंने ये कहा है कि जब एक दफ़े भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी अगले साल के विधानसभा चुनावों में, तो हम बंगाल को गुजरात बना देंगे। उनका कहना है कि बिमान बोस, बुद्धदेव मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सारे कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। बिमान बोस, बुद्धदेव, उन्होंने इस तरह का बंगाल बनाया कि जहाँ के लोग डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, लेकिन प्रवासी मजदूर बने जो गुजरात में जाकर नौकरियाँ ढूंढेंगे। हम बंगाल को गुजरात बना देंगे, एक दफ़े हमारी सरकार बनने दो। दीदी जो हैं, ममता बनर्जी की तरफ इशारा है, वो हमेशा हमें कहती हैं, हम पर आरोप लगाती हैं कि हम वेस्ट बंगाल को गुजरात बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम बंगाल को गुजरात बना देंगे ताकि हमारे बच्चों को यहाँ नौकरियाँ मिल सकें। जवाब में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के नेता और स्टेट मिनिस्टर हैं फरहाद हाकिम, उन्होंने एक अपील दी है जितने भी बीजेपी के एमपी हैं कि आप बंगाल छोड़ के गुजरात में जाकर बस जाइए। 2000 लोगों को वहाँ मारा गया था। गुजरात के जो दंगे हुए थे सन 2002 में, उनको कुछ लोग दंगा कहते हैं, कुछ लोग कत्लेआम कहते हैं, पोग्राम कहते हैं। अगर हम बंगाल को गुजरात बना देंगे तो लोग इसी भय में रहते रहेंगे, डर में रहते रहेंगे कि कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए। हम बंगाल को गुजरात नहीं बनाना चाहते। ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है। लोगों को फैसला करना है कि बंगाल की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचा के रखना है या दंगों की जो राजनीति है गुजरात जैसी, उसको यहाँ लाना है। वैसे दिलीप घोष जो है ये अमूमन इस तरह के बयान देते हैं, बीजेपी की चीफ है। 9 नवंबर को दिलीप घोष ने कहा था कि दीदीज ब्रदर्स हु आर क्रिएटिंग ट्रबल शुड चेंज देयर हैबिट्स इन द नेक्स्ट 6 months, अदरवाइज यू विल हैव योर आर्म्स, लेग्स, रिब्स एंड हेड्स ब्रोकन. You will have to take a trip to the hospital, and if you do more than that, then you will have to go to the crematorium. दीदी के जो भाई हैं वो बहुत यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, उनको अपनी आदतें अगले 6 महीने में बदलनी होगी, वरना आप लोगों की बाहें, टांगें, हड्डियाँ और सिर तोड़ दिए जाएंगे। आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं माने तो फिर आपको शमशान जाना पड़ेगा। अभी तो खैर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, सरगर्मी अभी से बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता वहाँ जाना शुरू हो गए हैं, अमित मालवीय जैसे और लोग भी। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, अगर इसी तरह का संवाद रहा तो इसके और भी ज़्यादा मतलब कठोर होने की संभावना है, आशंका है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग इन बातों का शुरू से संज्ञान लेगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जान से मारने की धमकी देना, हड्डियां तोड़ने की धमकी देना, सिर फोड़ने की धमकी देना, और बेशक गुजरात को लेकर उनके मानी कुछ और थे, इन्होंने कुछ और माने निकाले हैं। तो इस तरह का अगर स्तर रहेगा, इतना ज़्यादा मतलब वायलेंट, एग्रेसिव, तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस दफ़े कुछ भूमिका निभाएगा। पंजाब पुलिस ने एक फैसला किया है कि वो जितने भी आरोपी होते हैं जिस पर सिर्फ आरोप लगाया गया होता है, उनकी वो मीडिया के सामने परेड नहीं करेगी। अभी तक हमारे यहाँ पुलिस की मनमानी चलती है और वो मीडिया के सामने परेड भी कर देते हैं। किसी का कॉलर पीछे से पकड़ा हुआ है, किसी का हाथ, जबकि सिर्फ आरोप लगा है। वो भी आरोप भी मतलब एक एफआईआर के ज़रिए या शिकायत के ज़रिए लगा है। ये कानून को तय करना होता है, अदालत को तय करना होता है कि जिस पर आरोप लगा है वो आरोप सही है या नहीं है। यानी आरोप के लिए कानून की प्रक्रिया में जाना होता है। सिर्फ कह देने भर से आरोप नहीं हो जाता, और दूसरे किसी की परेड कराने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक PIL फाइल करी थी, वकील हैं निखिल सराफ, मोहाली के वकील हैं, उन्होंने PIL फाइल की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि जिस पर आरोप लगाया गया वो तब तक इनोसेंट है,
वो मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा है जब तक उसका कि जो दोष है साबित नहीं हो जाता। और ये दोष साबित करना या ना करना अदालतों का काम है। पूरे प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रक्रिया जो है कानून की, उसको लेकर है ये। बहरहाल हमारे यहाँ पुलिस का जो बर्ताव रहा है और जो चरित्र है, चेहरा है, चाल है, वो कॉलोनियल है। अभी भी अंग्रेज चले गए, औपनिवेशिक है। बहुत दफ़े रिफॉर्म की बातें हुई हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हुई हैं। सबसे पहले नेशनल पुलिस कमीशन एक सेटअप किया गया था सन 77 में। उसने 1979 और 81 के दौरान 7 रिपोर्ट्स दी थी अपनी, और ये राज्यों को भी दी गई थी। लेकिन उसमें साथ में एक नोट लिख दिया गया था, द कमीशन हैज़ बीन अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और द फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस फोर्स इन जनरल। जो कि ये कमीशन जो है ये बहुत ज़्यादा, बहुत तीखे इसने मतलब आलोचना की है। अनड्यूली क्रिटिकल, जो नहीं करनी चाहिए थी, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा है, सियासी मशीनरी जो है, और पुलिस फोर्स को लेकर। इसलिए उस पर उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था। फिर प्रकाश सिंह एक हुआ करते थे डीजी यूपी पुलिस के, अभी भी हैं, और एक इकलौती बहुत कम आवाज़ों में से एक है जो मुकर हुए थे। तो उन्होंने एक PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में सन 1996 में कि ये जो नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद फिर 22 दिसंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शंस भी इशू की थी, लेकिन उन पर पालन नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हुए हैं विभूति नारायण राय। आप उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, और आपको जाना जाता है आपके काम की वजह से। आपने बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं, और इनकी जो किताब मशहूर हुई हैं बहुत, हाशिमपुरा 2016 में आई थी ये, और हाशिमपुरा 22 में द फॉरगॉटन स्टोरी ऑफ इंडियाज़ कस्टोडियल डेथ्स। ठीक है, इनका ये कहना है कि अंग्रेज़ जहाँ जहाँ थे और जिस जिस देश को वो छोड़ कर गए, वहाँ की जनता के मुताबिक पुलिस बना कर गए। मसलन अब इंग्लैंड में बॉबी बोलते हैं कांस्टेबल को, तो स्कूल का बच्चा अगर स्कूल जा रहा हो, उसकी साइकिल ख़राब हो जाए, तो बॉबी को साइकिल थमा सकता है कि बॉबी को कह के कि मैं स्कूल से वापस आऊँगा, तब तक ठीक करवा के रखना, मैं ले जाऊँगा। ये दोस्ताना रिश्ता है। हमारे यहाँ इसका उल्टा है। हमारे यहाँ लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस डंडे मारती है, माइग्रेंट लेबर्स पे भी डंडे मारती है, और उसके अलावा पटाखे छोड़ने की मनाही है, लेकिन फिर भी पटाखे छोड़े जाते हैं। शायद हम हैं ही ऐसे कि हमारे लिए ऐसी पुलिस बनाकर अंग्रेज़ दे गए हैं। हम जगह जगह थूकते रहते हैं, हम जगह जगह ये गुटखा पान मसाला की थैलियाँ फेंकते रहते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकते रहते हैं, पॉलीथीन की। हम दीवारें भिगोते हैं। हम इस तरह के हैं कि हमें रोकने के लिए भगवान की तो टाइल्स लगानी पड़ती हैं, भगवान का सहारा लेना पड़ता है हमें। हम इतने गए गुजरे हो जाते हैं कई दफ़े तो कि प्रशासन को इस तरह के बोर्ड लगाने पड़ते हैं, खाम में हॉर्न ना बजाएं हम, कि कुत्ता भी बिना वजह नहीं भौंकता। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेज़ हम जैसे हैं वैसी पुलिस बना कर गए हैं। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि पुलिस, उसमें जो सुधार हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि एक दफ़े अच्छी चीज़ जनता को दो, लोग उसकी कद्र करते हैं, जैसे मेट्रोज़ की कद्र होती है। बढ़िया पुलिस मिलेगी, लोग उसकी कद्र करेंगे। आज भी जो ईमानदार पुलिस अफसर हैं, मेहनती हैं, उनकी कद्र की जाती है। बहरहाल पंजाब पुलिस ने अच्छा कदम उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अमली जामा भी इसको पहनाया जाएगा, इसका क्रियान्वयन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी नीचे के स्तर पर, जहां जनता का सामना कांस्टेबल से होता है। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है प्रोफेसर कुलदीप सलिल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे हैं। तो इनका कहना है, मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर, मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर, बदला बयान यारों ने दरबार देखकर। कितना सटीक, एकदम आज के हालात पर लागू होता है। मीडिया और आज के हालात पर, या नेता और आज के हालात पर, जिनकी अंतरात्मा अचानक बीच बीच में करवट लेने लगती है। और एक बड़ा कन्वीनियंट, बहुत ही अच्छा खासा औजार है अंतरात्मा। इसके नाम पर कुछ भी किया जा सकता है, यू टर्न भी लिया जा सकता है। तो सलील साहब कहते हैं, मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर, बदला बयान यारों ने दरबार देखकर,
गहराई जैसे दरिया की मझधार देखकर, गहराई जैसे दरिया की मझधार देखकर हम जानते हैं शख्स को किरदार देखकर, हम जानते हैं शख्स को किरदार देखकर। तुम जा रहे हो रौनके बाजार देखने, तुम जा रहे हो रौनके बाजार देखने, मैं आ रहा हूँ सूरते बाजार देखकर, मैं आ रहा हूँ सूरते बाजार देखकर। रोके कहाँ तलक कोई दिल ना मुरादिए, रोके कहाँ तलक कोई दिल ना मुरादिए, मचला है फिर से कूचाए दिलदार देखकर। है आसमानों पर नज़र तो खूब आपकी, है आसमानों पर नज़र तो खूब आपकी, लेकिन कभी तो नीचे भी सरकार देखकर, लेकिन कभी तो नीचे भी सरकार देखकर। मुंह तकते हैं हमारा जो दिन रात देखना, मुंह तकते हैं हमारा जो दिन रात देखना, मुंह फेर लेंगे हमको वो इस बार देखकर। एक बार फिर पढ़ता हूँ। मुंह तकते हैं हमारा जो दिन रात, मुंह तकते हैं हमारा जो दिन रात देखना, मुंह फेर लेंगे हमको वो इस बार देखकर। हम मर रहे थे दर्द की शिद्दत से जब सलिल, हम मर रहे थे दर्द की शिद्दत से जब सलिल, वो मुतमईन थे हालते बीमार देखकर, वो मुतमईन थे हालते बीमार देखकर। मौसम का रंग वक्त की रफ्तार देखकर, बदला बयान यारों ने दरबार देखकर। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।